संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 38 से 44 तक। ईसा ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान हो जाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। ईसा खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर ईसा ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था सब दे डाला, वह सब दे डाला। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों, आज का पाठ हमें दूसरों की प्रेम पूर्वक और त्याग पूर्वक सेवा करके विनम्र और उदार हृदय के साथ अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करने के लिए आमंत्रित करता है। पहला पाठ और सुसमाचार आज उन गरीब विधवाओं को प्रस्तुत करता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन आजीविका के साधन ईश्वर को बलिदान कर दिए, जो उस सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है जो यीशु ने दूसरों के लिए अपना जीवन देकर दिया था। पहले पाठ में जो राजाओं का पहला ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें एक गरीब विधवा जिसके पास अपने और अपने बेटे के लिए मुश्किल से पर्याप्त भोजन है, नबी एलिय्याह का ईश्वर के दास के रूप में स्वागत करती है, अपना सारा भोजन उससे अर्पित करती है और ईश्वर से अपना पुरस्कार भोजन की निरंतर दैनिक आपूर्ति के रूप में प्राप्त करती है। सुसमाचार में यीशु ने शास्त्रियों द्वारा मांगे गए सम्मान के बाहरी संकेतों की तुलना एक गरीब विधवा की विनम्र बलिदान भेंट से की है और घोषणा की है कि उसे ईश्वर की नज़र में सच्चा सम्मान मिला है। गरीब विधवाओं ने पहले पाठ और सुसमाचार दोनों में ईश्वर की महिमा के लिए अपना सब कुछ दे दिया। पहले पाठ और सुसमाचार में विधवाओं का बलिदान हमारे लिए अपना एकमात्र पुत्र देने में ईश्वर के प्रेम और क्रूस पर खुद को बलिदान करने में मसीह के प्रेम को दर्शाता है। तो दूसरा पाठ हमें बताता है कि कैसे यीशु ने नए नियम के महायाजक के रूप में हमारे पापों के लिए बलिदान के रूप में अपने जीवन को पूरी तरह से बिना शर्त अपने पिता परमेश्वर को समर्पित कर दिया, जो गरीब विधवाओं द्वारा किए गए बलिदानों से कहीं अधिक सर्वश्रेष्ठ बलिदान है। ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों, हमें लोगों को परखने के लिए मसीह के मानदंडों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। हम अक्सर लोगों को उनके पास क्या है इसके आधार पर आंकते हैं। हम समाज में उसकी स्थिति, उनकी शैक्षणिक योग्यता या उनकी सेलिब्रिटी स्थिति को महत्व देते हैं, लेकिन यीशु हमें बिल्कुल अलग तरीके से मापते हैं। हमारे आंतरिक उद्देश्यों और हमारे कार्यों के पीछे छिपे इरादों के आधार पर वह हमारा मूल्यांकन दूसरों के लिए हमारे द्वारा किए गए बलिदानों और उसकी पवित्र इच्छा के प्रति हमारे समर्पण की योग्यता के आधार पर करता है। ईश्वर हमसे जो भेंट चाहता है वह हमारी भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि हमारा हृदय और जीवन है। अपने आप को प्यार और सकारात्मक सोच में देना सबसे कठिन है, क्योंकि उस उपहार की कीमत हमारे खजाने से बढ़कर है। ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों, हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास एवं भरोसा करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार पहला पाठ में एक विधवा ईश्वर पर विश्वास एवं भरोसा करते हुए नबी एलिय्याह को रोटी परोसती है,
जो भी कि उसके पास पर्याप्त भोजन नहीं था, और ईश्वर उस विधवा को भोजन की निरंतर दैनिक आपूर्ति के रूप में पुरस्कृत करता है। सुसमाचार में एक गरीब भिखारी विधवा एक पैसा देकर ईश्वर की नज़र में श्रेष्ठ का दर्जा पाती है, क्योंकि जो कुछ भी उसके पास था उसे दान कर देती है। बहुत बार हम अपने पल्ली के विधवाओं, गरीबों, लाचारों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो छोटे छोटे सहयोग द्वारा कलीसिया की सेवा करते हैं। पाठ हमें बताता है कि ईश्वर की दृष्टि में सभी कोई महत्वपूर्ण है, और उनका योगदान भी, जो भी कि मनुष्य की नज़र में छोटा क्यों ना हो। आइए हम उस गरीब विधवा की तरह अपने पास मौजूद संपत्ति और प्रतिभा को साझा करने का साहस जुटाएं। हम अपने प्यार, निस्वार्थता, त्याग और करुणा के भंडार को बर्बाद करना बंद करें, और अपना पूरा दिल, अपना पूरा अस्तित्व, अपना पूरा जीवन इस दुनिया के प्रेम भूखे खजाने में डालने का साहस करें। आइए हम एक दूसरे की सराहना करें, एक दूसरे का समर्थन करें, प्रोत्साहित करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें।